अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू आईबी टेक फोरम। तो दोस्तों, आज हमारी बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की क्लास नंबर 83 है और आज हम इसमें सीआरएम की बड़ी इंपॉर्टेंट चीज समझने वाले हैं, जो कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है। सपोर्ट से रिलेटेड जो है हम काम करने जा रहे हैं। सीआरएम इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। ये सारी चीजें हम समझते हैं पीसी पे चल के। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सो लेट्स कंटिन्यू। सो दोस्तों, हम बिजी सॉफ्टवेयर हमने ओपन कर लिया। सबसे पहले जो है हम इसको सीआरएम को कॉल रिसिप्ट को जो है ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे देखें, पहला आ रहा है कॉल रिसिप्ट रिमार्क्स, दूसरा आ रहा है सजेस्ट एक्शन रिमार्क्स। कॉल रिसिप्ट रिमार्क्स हम थोड़ा सा इसको वर्ड में मैंने एक डिटेल बनाई हुई है, उसके ऊपर हम समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे है कॉल रिसिप्ट रिमार्क्स। इसमें हमने क्या इनपुट करना है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। डॉक्यूमेंट डिटेल्स अबाउट द कस्टमर्स इंक्वायरी, कंसर्न और फीडबैक ड्यूरिंग द कॉल। जो भी कस्टमर की डिटेल हो, डॉक्यूमेंट्स हो, वो जो भी फीडबैक हो, वो आपने कॉल के दौरान ही उसमें एंटर करना है। अब ये कॉल सपोर्ट से रिलेटेड आई है। सो यहाँ पे कंटेंट क्या होना चाहिए? अ समरी ऑफ द कस्टमर्स इश्यूज और रिक्वेस्ट। ठीक है, जो भी कस्टमर्स के इश्यूज हैं या रिक्वेस्ट है, उसकी समरी एक छोटी सी आपने बना लेनी है। ऑर्डर नंबर, जो भी उसने रिक्वेस्ट की है, वो उसमें जो है इनपुट होना चाहिए। अच्छा, नोट्स ऑन व्हाट द कस्टमर्स मेंशन ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन। नोट करना है आपने कि क्या मेंशन किया है कस्टमर ने कॉल के दौरान, कन्वर्सेशन के दौरान। ठीक है, वो आपने इसमें इनपुट करना है। स्पेसिफिक डिटेल्स प्रोवाइडेड बाय द कस्टमर सच एज कंप्लेंट डिस्क्रिप्शंस, ऑर्डर नंबर्स और स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, यहाँ पे कंप्लेंट डिस्क्रिप्शन, जो भी वो कंप्लेन कर रहे हैं या जिस आइटम से रिलेटेड वो बात कर रहे हैं, वो सारे आपने उसमें, वो ऑर्डर नंबर्स, वो डिटेल, वो रिक्वायरमेंट्स जो है वो आपने उसमें फुलफिल करनी है कॉल रिसिप्ट रिमार्क्स में। इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं। कस्टमर ने कॉल की, उन्होंने कहा कि भाई ये हमारा ऑर्डर नंबर है, ये डिलीवरी अभी तक हमें मिली नहीं है। हमारा परचेज ऑर्डर आपको मिल गया, 4 दिन ऊपर हो गए, लेकिन अभी तक हमारे पास कोई मटेरियल नहीं आया। सो कस्टमर रिपोर्टेड अ डिले इन डिलीवरी फॉर ऑर्डर नंबर। ठीक है, ये ऑर्डर नंबर है, या इसके अपोजिट दूसरी कॉल हो सकती है वारंटी एक्सटेंशन के अगेंस्ट। कस्टमर को हमने कोई आइटम सेल किया, उसकी वारंटी जो है वो खत्म होने वाली थी। उसने कहा कि भाई हमें जो है 15 दिन और दे दें, अभी हमने इसको सही तरीके से चेक नहीं किया। सो इंक्वायरी अबाउट द वारंटी एक्सटेंशन प्रोसेस। ठीक है, वारंटी की एक्सटेंशन हो, जहाँ पे वारंटी को इंक्रीज करना हो, डेज को इंक्रीज करना हो, तो वो आपने वो डिटेल उसमें इनपुट कर देनी है कॉल रिसिप्ट रिमार्क्स में। दूसरा है सजेस्ट एक्शन रिमार्क्स। आपका क्या जो है इरादा है, क्या करना है आपने उसी कॉल के ऊपर। आपने इनको क्या बताया, कब आपने एक्शन लेना है, क्या करना है। रिकॉर्ड द नेक्स्ट स्टेप्स और रिकमेंडेशंस टू एड्रेस कस्टमर्स इश्यूज और एनहांस देयर एक्सपीरियंस। ठीक है, नेक्स्ट आपका स्टेप क्या होगा, वो आपने रिकॉर्ड करना है, वो सारा एक्सपीरियंस आपने फुलफिल करना है सजेस्ट एक्शन रिमार्क्स में। ठीक है, कंटेंट क्या होना चाहिए? एक्शंस टू बी टेकन बाय द एजेंट और अनदर डिपार्टमेंट। जो एक्शन दूसरे डिपार्टमेंट से लिया जाएगा, वो आपने इसमें इनपुट करना है। अब डिलीवरी से रिलेटेड है, डिले इन डिलीवरी, तो साफ जाहिर लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट्स के पास ये, उसी डिपार्टमेंट को ये कॉल एलोकेट होगी, तो वही इसके ऊपर काम करेगा और डिलीवरी को दूसरे दिन पॉसिबल बनाएगा। सो एक चीज ये हो गई। रिकमेंडेशंस प्रोवाइडेड द कस्टमर ड्यूरिंग द कॉल। ठीक है, जो भी आपने रिकमेंडेशंस उनको प्रोवाइड किए हैं, वो सारी आपने सजेस्ट एक्शन रिमार्क्स में ऐड करनी है। एनी फॉलो अप टास्क और रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइंड। ठीक है, जो भी फॉलो अप और टास्क आपने, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपने दी है, वो सारी आपने इसमें इनपुट करनी है। एग्जाम्पल्स है। अच्छा जी, पहला हम क्या करते हैं, इसको हम यहाँ पे जो है इस वाले को कॉपी करते हैं और इसमें ऐड करते हैं। थोड़ा इसको हम आगे बढ़ाते हैं। हमारे पास कब कॉल आई? 3 तारीख को। ठीक है, 3/7 को हमारे पास कॉल आई। सही है, और यहाँ पे कितने बजे कॉल आई? 11 बजे हमारे पास, 11:22 पे सपोर्ट की कॉल है ये। ठीक है, और पार्टी हमारे पास कौन है? कामरान एंड कंपनी। जो हमारे पास पिछली वीडियो में जो कॉल आई थी, क्लास 82, जिन्होंने नहीं देखी तो वो देख सकते हैं। उसी से रिलेटेड हमने एक पार्टी भी क्रिएट कर ली। ठीक है, अब उनकी अभी तक डिलीवरी नहीं पहुंची। सो यहाँ पे कॉल किसने रिसीव की है? मोहम्मद अरशद ने। सही है, ये सपोर्ट की कॉल है। सो यहाँ पे मोहम्मद अरशद साहब ने कॉल रिसीव की और यहाँ पे उन्होंने ये वाली चीज इनपुट कर दी, कस्टमर रिपोर्टेड अ डिले इन डिलीवरी फॉर ऑर्डर नंबर समथिंग। सही है, और यहाँ पे आपने के जो एक्शन होंगे वो ये होगा, सजेस्ट सेक्शन में
follow up with the logistic team to expedite delivery and upgrade the customer by tomorrow. यहाँ पे लॉजिस्टिक टीम जो है फॉलो अप करेगी और डिलीवरी को जो है पॉसिबल बनाएगी, उसके बाद जो है कस्टमर को अपडेट करेगी। ये लॉजिस्टिक टीम का काम होगा। यहाँ तक जो है ये चीज कंप्लीट हो गई। अब ये कॉल जो है आगे अंडर प्रोसेस है और यहाँ पे क्या है, इसको अगर मैं करता हूं प्रोडक्ट डिलीवरी, सही है। नेक्स्ट एक्शन में हमने कैसे क्रिएट कर दें ये मैं आपको दिखा देता हूं। यहाँ पे अगर मैं इसको क्लोज करूं तो डिलीवरी मैंने क्रिएट किया होगा, ये है। आपने नेक्स्ट एक्शन के ऊपर क्लिक करना है। आपने यहाँ पे डिलीवरी है, जो भी आप इसके ऊपर काम करना चाह रहे हैं वो आपने एक न्यू मास्टर क्रिएट कर देना है, सही। मैंने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है डिलीवरी। सो डिलीवरी कब जानी है, 4 तारीख को, ठीक है। 4/7/2024 कितने बजे जानी है, 12 बजे, ठीक है। 12:22 या 12 बजे तक जो है ये डिलीवरी चली जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आपने जो है इस कॉल रिसिप्ट को सेव कर देना है। अब इस कॉल को एलोकेट करना है। एक कॉल तो हो गई, जो सपोर्ट में जो कॉल पर्सन है वो उस डिपार्टमेंट में बैठा हुआ है जहाँ पे कॉल सारी रिसीव हो रही हैं। अब जो दूसरे डिपार्टमेंट्स होते हैं वो इनको जो है वो आके चेक करते हैं, ठीक है। अगर वो चेक करें ठीक, नहीं तो यहाँ पे जो है वो डायरेक्टली इसी कॉल को आगे एलोकेट कर दे। किसको एलोकेट करना है, लॉजिस्टिक टीम को। लॉजिस्टिक टीम का कौन सा बंदा होना चाहिए, वो आपकी सारी डिटेल जो है उसमें होनी चाहिए, ठीक है। कितने बजे, 11 बजे कॉल आई हमारे पास। 11:28 पे हमने जो है ये कॉल आपने इसमें एंटर करता हूं कितने लोग हैं यहाँ पे। ये कॉल फॉर एग्जांपल आपने मिस्टर साकिब को एलोकेट कर दी, ठीक है। ये लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट में काम करते हैं और इनको ये कॉल आपने एलोकेट कर दी और इसको लोड कॉल्स के ऊपर क्लिक करके सेव कर दिया। और यहाँ पे आपने इसके नरेशन जो भी है वो आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। मैं इसमें यहाँ पे सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अब यही एलोकेशन जो है आपने एज अ कॉल रिसिप्ट बना लेनी है, ठीक है। यहाँ पे जो भी जितनी भी एलोकेशंस होंगी वो ऑटोमेटिकली एंटर करने से आपको नजर आ जाएंगी। 4 तारीख को जो है ये कॉल अब क्लोज हो रही है, यानी 3 तारीख को हमारे पास कॉल आई और एलोकेट हुई लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट को। उसके बाद 4 तारीख को जो है लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट अब इसके ऊपर काम कर रहा है, ठीक है। 4 तारीख को कितने बजे, 12 बजे सही। कौन है, कामरान एंड कंपनी, ठीक है। डिलीवरी ठीक है। इसको आपने कॉपी करना है और यहाँ पे जो है इसको आपने आगे रिमार्क्स में भी लिखना है, ठीक है। और इस कॉल को आपने यहाँ पे क्लोज कर देना है। सक्सेसफुल हुई कॉल और यहाँ पे वो रिमार्क्स पेस्ट कर देने हैं, ठीक है। और अब आपने इसको सेव कर देना है। जैसे ही आप सेव करेंगे तो हमारे पास एक जो सपोर्ट की इंक्वायरी है वो हमारे पास कंप्लीट हो गई है। यानी हमारे पास एक कॉल आई कि डिलीवरी जो है डिले है, वो कॉल एलोकेट की गई उसी दिन डिलीवरी डिपार्टमेंट को। डिलीवरी डिपार्टमेंट ने यानी लॉजिस्टिक टीम ने ये सोच लिया कि दूसरे दिन हम इसको 12 बजे तक डिस्पैच कर देंगे। सो दूसरे दिन जब उन्होंने जो है जो भी डिलीवरी थी, जो भी आइटम्स की डिलीवरी थी बाय ट्रांसपोर्ट डिस्पैच कर दिया और साथ साथ एक कॉल रिपोर्ट भी बना दी कि ये डिलीवरी अब जो है कंप्लीट हो चुकी हुई है। तो सारा काम एंड में आ जाता है कॉल रिपोर्ट्स के ऊपर। जितनी भी कॉल रिपोर्ट्स हैं वो सारी मेंटेन होती जाती है। मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। इसको मैं नो करता हूँ और रिमार्क्स को यस कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं डेट मेंशन कर दूं 1 से लेके 4 तक, उस हिसाब से जितने भी हमारे पास कॉल रिपोर्ट्स है देखिए क्लोज हैं, सक्सेसफुल हैं। ईमेल किया, यहाँ पे डिलीवरी हुई, ठीक है। और उसी हिसाब से जो भी
एक्शन लिया गया वो सारा इसमें मेंटेन होता है। आगे सारे फीचर्स को हम इनेबल करेंगे और उसमें जब डेटा इनपुट करेंगे तो वो सारा यहाँ पे शो होता जाएगा। सही है, ये हमारे पास रिमार्क्स हैं और ये हमारे पास डेट है हमारी टीम। सो इस तरीके से प्रॉपरली हम जो है सीआरएम में काम करते हैं ताकि गलती जहां पे भी हो पकड़ी जाए। बिजनेस में गलतियां तो होती हैं लेकिन गलतियों को सुधारना बेहतर होता है, बार बार वही गलतियां दोहराई नहीं जाती, क्योंकि अगर एक सिफर बढ़ जाए तो 99% का फर्क आ जाता है। जैसे 1000 में अगर एक सिफर बढ़ा दें तो डायरेक्टली 10,000 तक फिगर जाके पहुंचेगा। तो इसलिए स्टेप बाय स्टेप चलना जो है बिजनेस के लिए बहुत जरूरी होता है और बिजनेस की मॉनिटरिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये मॉनिटरिंग सारी आपकी सीआरएम से होगी। और भी मॉनिटरिंग के स्टेप्स हैं जो कि बड़े जबरदस्त स्टेप्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप सिर्फ एक ही विंडो के ऊपर सारी चीजें मॉनिटर कर सकते हैं। बड़ा आसान है क्योंकि आजकल आपको पता है ऑनलाइन का ज्यादा दौर है और सारी चीजें क्लाउड के ऊपर है। आप कहीं पे भी बैठ के अपने बिजनेस को मॉनिटर कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।